हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा अध्याय चौथे अध्याय का प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों। और हमने इस पूरे अध्याय को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, उसके हर अर्थ को डिस्कस करा था और उसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इस अध्याय से कुछ कठिन शब्द देखते हैं। विचार, विचार का क्या मतलब है? सोचना, है ना, सोचकर कुछ करना। तन मतलब शरीर होता है। चुस्ती फुर्ती मतलब फुर्तीला, तेज, बहुत एक्टिव होते हैं ना वो। नाना मतलब डिफरेंट टाइप के। अब एक नाना, आपकी मम्मा के पापा को भी नाना कहते हैं, बट इस कविता में जो नाना प्रकार यूज हुआ है उसको, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? अनेक मतलब तरह तरह के, है ना, डिफरेंट टाइप्स के। आंवला एक अच्छा छोटा प्यारा सा फल है जो बहुत विटामिन से भरा हुआ रहता है। विटामिन सी होता है उसमें। पसीना, गर्मी से हमारी बॉडी से पानी निकलता है ना, तो उसको हम पसीना कहते हैं। ओके। व्यवहार, तौर तरीका, हमारा बिहेवियर, आदत। अंदाज मतलब तरीका, ढंग, है ना। बीमार मतलब कोई रोगी व्यक्ति हो जो स्वस्थ नहीं हो, अर्थात अस्वस्थ हो। ढंग, ढंग मतलब तौर तरीका, है ना। व्याधि मतलब बीमारी या रोग। मसाले, बहुत सारी सब्जी में थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले डालते हैं ना, वो सारे खाने का स्वाद बढ़ाने वाली चीजें हैं मसाले। ऐसे हल्दी, धनिया, ये सब डालती है ना मम्मा पीस के सब्जियों में, वो सब मसाले होते हैं। सत्तू, भुने हुए चनों का आटा। जो चना होता है उसको थोड़ा रोस्ट कर देते हैं, भून देते हैं और फिर उसको पीस देते हैं, उसको हम लोग सत्तू कहते हैं। छिलके के साथ पिसा हुआ रहता है ये, इसलिए बहुत हेल्दी रहता है। वैद्य हकीम, डॉक्टर को कहते हैं हिंदी में। अपरंपार मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, असीम हो। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, बहुत ज्यादा हो, है ना। चलो, ये सारे कठिन शब्द थे आपकी प्यारी सी कविता हमारा आहार से। अब हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर करते हैं। चलो, पहला प्रश्न है, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये आपके पास चित्र है, आप देख सकते हो क्या क्या दिख रहा है आपके चित्र में। तो ये देखो, आपके पास ढोकला है, पूड़ी सब्जी है, आई गेस राजमा चावल या फिर दाल या उपमा समथिंग है। ये टमाटर है, पूड़ी है, इडली चटनी भी हो सकता है, इजंट इट। ये छोले भटूरे हैं, ये पूरी थाली है, ये साउथ इंडियन थाली है, यहाँ पर ये नॉर्थ इंडियन थाली है। इसका मतलब है कि हमने खाने में सब कुछ कवर कर रखा है। देखो, गुजरात का खाना है, लस्सी, छाछ, ढोकला। छोले भटूरे पंजाब से हैं, क्या पता ये लिट्टी चोखा और दाल हो, ये हमारा इडली चटनी और उपमा हो। फिर हमारी नॉर्थ इंडियन थाली है हमारे यूपी बिहार की, और हमारे साउथ इंडियन थाली है डोसा, इडली या फिर उत्तपम, चटनी और मिर्च, है ना। तो आप लिख सकते हो जो जो आपको समझ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ढोकला, इडली और उपमा। देखो, ये रोटी भी हो सकता है बच्चों, बट आप इडली और उपमा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसके लिए क्या लिख दिया है? राजमा, दही और लड्डू, लस्सी, छोले भटूरे। देखो, ये छोले भटूरे तो एकदम क्लियर दिख रहा है, ये ढोकला क्लियर है। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप अपने समझ के अनुसार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हमारे पास एक नॉर्थ इंडियन थाली है, जिसमें पूरी की पूरी थाली है, चावल, दाल, एक पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, आलू रायता दिख रहा है, अचार है, पूड़ी है, मिठाई है, इजंट इट। और एक हमारे पास पूरी साउथ इंडियन थाली है, जैसे कि डोसा, नारियल की चटनी, सांबर, अचार, लाल मिर्च। तो आप सब लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है बताओ बच्चों। उसी से तो एनर्जी मिलती है हमें, है ना। हम एक्टिव रहते हैं। अब एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो हमें ऊर्जा होती है और हम स्फूर्ति, अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो, आहार हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमें बीमारियों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है, इसलिए आहार बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आहार सोच समझ कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे अगला प्रश्न क्या है? आपको क्या खाना पसंद है? तो आप अपने अनुसार लिख सकते हो, पर जंक फूड नहीं लिखना है, इजंट इट।
तो आप लिख सकते हो मुझे ताजे फल, सब्जियां, दही और घर का बना खाना पसंद है। हाँ, यदि किसी को बहुत ज्यादा पसंद हो तो कोई एक लिख सकता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे गोलगप्पे भी पसंद है, पर पहले आपको घर के खाने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं। खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? बताओ, सोच के बताओ। क्या हमारे पास हम क्या उल्टा फुल्टा मतलब अच्छा खाना नहीं खाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, तो क्या हम अपने आप को ऐसे ऊर्जावान, अपने आप को एनर्जेटिक फील कर पाएंगे? क्या हमें महसूस होगा? नहीं, यदि हम लोग उल्टा फुल्टा खाएंगे हो सकता है हमारा पेट गड़बड़ हो जाए, हो सकता है हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाए। बाहर का खाना कितना क्लीन है कितना नहीं है, पता है? पानी भी कितना अच्छा होगा, कैसे यूज हो रहा होगा, तो ये सब चीज का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए तो बाहर से लाकर फल सब्जी भी हम लोग धोकर खाते हैं, ताकि कहीं कोई धूल मिट्टी या फिर कोई बैक्टीरिया जर्म्स ना आ जाए, इजंट इट? तो इस चीजों का हमें बहुत ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्योंकि साफ और संतुलित खाना खाने से हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते और हमेशा हम एनर्जेटिक सा फील करते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। ओके, चलो अगला प्रश्न देखो। क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अब देखो, सिर्फ खाना खाने से हमें स्वस्थ नहीं रह सकते। हाँ, खाना अच्छा खाना भी जरूरी है, पर उसके अलावा हमारा फिजिकल एक्टिविटी, आप योगा करते हो, आप एक्टिव हो, आप दौड़ते हो, ऊपर नीचे सीढ़ियों पे चलते हो, वॉक करते हो, खेलते कूदते हो, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़ते हो, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। फिजिकल हेल्थ के लिए आपका एक्टिव रहना, आपका एक्सरसाइज करना, आपको वॉक करना, उछल कूद करना, खेल करना, खेलना और अच्छा खाना, यह सब जरूरी है। योगा करना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है ना? नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है और साफ सफाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। भाई, यदि आप बहुत अच्छा खा लिए, बहुत खेल कूद लिए, पसीना निकल रहा है और नहाए नहीं, क्लीन नहीं किया खुद को, तो फिर तो इसका मतलब सिर्फ खाना ही नहीं, सिर्फ आहार ही नहीं, हमें व्यायाम मतलब योगा, फिजिकल एक्टिविटी सब आ जाएगा बच्चों। व्यायाम में खेलना कूदना सब आ जाएगा। नींद और स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी को नींद भी बहुत जरूरी है। कम से कम, आप जो भी छोटे बच्चे हो, 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 8 घंटे की नींद। जब बड़े क्लास में हो जाओगे, जब आप 14-15 ईयर के हो जाओगे, तब आप 6 to 7 आवर ले सकते हो नींद। और यदि आप उससे ही बड़े हो जाओगे, देन यू कैन टेक 4 to 5 आवर, इवन 5 to 6 इज सफिशिएंट। 25 साल तक 5 से 6 घंटे की नींद आपके लिए बहुत अच्छी है। कितने से लेकर? 18 से लेकर 25 साल तक 5 से 6 घंटे की नींद में कुछ नहीं होगा। बट अगेन जब 25+ हो जाओगे, तब फिर से आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है ना? ये जो आपका पीरियड होगा ना, आप कह सकते हो 17 से लेके 25 ईयर तक, ये आपकी पढ़ाई का पीरियड होगा। तो इसमें आप कम नींद लोगे, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होगे, आप हेल्दी खाओगे, थोड़ी कम भी नींद लोगे तो चल जाएगा। बट उसके बाद फिर से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा? और अभी 8 घंटे इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं। ये भी आप नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। आपके पास एक तालिका है, अब हमें ये तालिका कैसे पूरा करना है? कविता के आधार पर, है ना? तो अब याद करो, कविता में कौन कौन से फल के नाम आए थे? सेब, केला, तो वो सब आप लिख सकते हो। साग या भाजियों मतलब सब्जी वब्जी के क्या नाम आए थे, वो सब आप लिख सकते हो। दूध से बने उत्पादों के जो भी सामान के नाम आए थे, आप वो मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। सलाद की सामग्री के नाम भी जो आपने कविताएं पढ़ा है वो भी लिख सकते हो। और जो हेल्दी हो, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, स्वास्थ्य के लिए, है ना, वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिख दिया। और इसके अलावा भी आपको जो मन होगा आप लिख सकते हो। फलों में क्या लिखा? सेब, केला, तरबूज। सब्जियों में पालक, गोभी, भिंडी। दूध से बने में दही, पनीर, छाछ, लस्सी भी लिख सकते हो आप, है ना?
दही, ये दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ पर दूध ही लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टमाटर, खीरा, ककड़ी, इन सबसे सलाद बनता है। चुकंदर लिख सकते हो, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। अब हमें एक सेब बनाना है। क्या है प्रश्न, देखते हैं। चावल, दाल और साग सब्जी खाने के लाभ, शरीर मोटा होता है। अरे नहीं भाई, ये तो बहुत हेल्दी चीज है। शरीर सुस्त रहता है, नहीं, चुस्त रहता है। सुस्त इज अनहेल्दी, ऐसे आलस्य को बोलते हैं सुस्त रहना। तो हमें आलस क्यों होगा जब इतना हेल्दी खाना खाएंगे तो। शरीर चुस्त और फुर्तीला बना रहता है। शरीर पतला बनता है, नहीं, पतला भी नहीं होता है बच्चों, हम लोग हेल्दी रहते हैं। ओके, तो यू कैन मेंशन यहाँ पे एप्पल। ठीक है, थर्ड में आप एप्पल ड्रॉ कर लेना। अब देखो, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए। जिन वस्तुओं में पानी हो, पानी ही पानी हो, जैसे कि खरबूज, करेक्ट। ककड़ी, खीरा, हाँ भाई हाँ। चाय कॉफी, ना ना, कैफीन तो एकदम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी में चाय और कॉफी हमारी बॉडी से पानी को सोख लेते हैं, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेट कर देते हैं। तो इसीलिए चाय कॉफी का सेवन गर्मी में कम कर देना चाहिए। तो आप लिख सकते हो, खरबूज में एप्पल बना दो, ककड़ियां बना दो और खीराएं बना दो। हम खाकर कब पछताते हैं। जब कम खाते हैं, ना भाई, कम खाने से क्यों पछताना। जब अधिक खाते हैं, पॉइंट है। जब दूसरा अधिक खाता है, नहीं, दूसरा को खाने दो। इनमें सभी नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्या होगा, जब हम अधिक खा लेते हैं, जब हम बहुत खा लेते हैं तो पेट फूल जाता है, हमारा पेट फूल जाता है, दुखने लगता है, दर्द होने लगता है, हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, हमें डकार आने लगती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हम जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हम पछताते हैं। ओके, अगला क्या है, किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है। नमकीन और चिप्स, ना रे बाबा ना, नमकीन और चिप्स तो कभी नहीं हमेशा खाना चाहिए। बर्फ और आइसक्रीम एकदम नहीं, ठंडा हमारी बॉडी को कम देना चाहिए। भूंजा और सत्तू, ये तो अच्छा है। पकौड़े और पराठे, नहीं नहीं, तेल से तले हुए पदार्थ चीजें हमेशा नहीं खानी चाहिए। तो आप अपना एप्पल यहाँ ड्रा कर लेना। चलो आगे देखते हैं। अगले आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए। क्योंकि खूबसूरत दिखते हैं और हमें ताजे ताजे मिल जाएंगे। तो आप लिख सकते हो, क्योंकि इससे हमें ताजे फल और फूल मिलते हैं और वातावरण भी स्वच्छ और खूबसूरत बना रहता है। अगला प्रश्न क्या है, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उससे हमें बहुत सारी पेट से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं, है ना। तो आप लिख लो, अधिक खाने से शरीर में आलस्य आता है और पेट की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए। अब देखो, ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। यही कि हमें हमेशा ताजा खाना खाना चाहिए और कोई इसमें बहाना भी नहीं बनाना चाहिए। आगे देखो, भोजन का सेवन, ताजा खाने का क्या मतलब है बच्चों। ताजा खाना मतलब जो मम्मी ने तुरंत बनाकर रखा हो। बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ठेले का खाना नहीं खाना चाहिए, रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना चाहिए, पता ही नहीं है कब बना है ना। मम्मा ने बनाया है, वो हमें पता है, मम्मा को पता है कि हमारा हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, तो मम्मा हमें ताजा खाना बना कर देती है। इसीलिए महीने में 30 दिन कम से कम घर का खाना खाना चाहिए। और जो भी महीना 31 दिन का है, मतलब 31 वाला मंथ है, उसमें एक दिन आप बाहर खा सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो अगला प्रश्न, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों। कितने सारे तरीके बताए गए हैं, है ना, कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, गर्मी में हमें पानी वाला खाना चाहिए, हमें सत्तू खाना चाहिए, दूध से बने हुए पदार्थ खाने चाहिए, और ये सब पदार्थ खाकर, फल सब्जी खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप लिख सकते हो, भोजन समय पर खाना चाहिए, संतुलित मात्रा में खाना चाहिए और अच्छे व्यवहार के साथ, मतलब अच्छे मूड के साथ, हैप्पी हैप्पी रहकर खाना चाहिए, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है, अब देखो मिलान करना है, मैचिंग करनी है बच्चों।
पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। मतलब जब पेट से ज्यादा, भूख से ज्यादा खा लेंगे तो हम थोड़ी देर बाद पीछे, मतलब थोड़ी देर बाद बहुत पछताएंगे। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी के हरते हैं पीड़ा। तो मैच कर दो। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो लिख लो। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। हाँ बच्चों, सलाद का कोई कंपैरिजन नहीं है, सलाद तो खाना ही खाना चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि मतलब बीमारी को ना मिले बहाना। बीमारी को हमारे पास आने के लिए कोई बहाना ही नहीं मिलता है। समझे? अब देखो, चित्र में दी गई साग भाजियों को पहचानना है और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर लिखना है। सबसे पहले ये देखो टमाटर है, ये देखो शिमला मिर्च लटक रहा है, आलू, भिंडी, बैंगन, कद्दू और बहुत लोग इसको कोहड़ा भी कहते हैं, चुकंदर, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन और पत्ता गोभी। बस अब एक एक करके लिख लो सब। जो कुछ छूट गया हो वो भी लिख लेना, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा करना है। पहला कथन देखते हैं। तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। ना जी ना, ना जी ना, ये गलत बात है। सिर्फ आलू नहीं खाना चाहिए। अब देखो, दूध दही तुम छक कर खाओ, हरी सब्जियां भूल न जाना। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, क्योंकि यह सब हरी सब्जियां ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दूध दही भी। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने पर होती है पीड़ा। खाने पर होती है पीड़ा, अरे ना जी ना, ना जी ना, ये तो खा लेने से पीड़ा हर लेती है। तो आंसर क्या होगा? ना जी ना, ना जी ना। अब देखो, भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। ऐसा है क्या? हाँ, जब भी भोजन होगा उसको हमें खूब सलाद करना है। तो आप लिख सकते हो हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, ठीक है? अब देखो, ताजा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, जब भी हम ताजा खाना खाएंगे हमारे आसपास कोई बीमारियां नहीं आएंगी। चलो आगे देखते हैं। अनुमान और कल्पना करना है। अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उनमें कौन सा फल और साग सब्जी उगाते और क्यों? बताओ। ऐसी कोई फल या साग सब्जी जो जल्दी उग जाते है ना, जैसे कि टमाटर, मिर्च, धनिया, पपीता, क्योंकि ये पौष्टिक और आसानी से उगने वाले होते हैं। और आपका जो भी मन हो आप लिख सकते हो। और आप, यदि आपके पास छोटा सा खेत है और आप उसमें उगाते हैं तो आप वो लिख देना, ठीक है? अब देखो, अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों? तो आप लिख सकते हैं मूंगफली, बहुत हेल्दी होता है। अंकुरित दाल, मैं मूंगफली, अंकुरित दाल और नारियल पानी जोड़ता, क्योंकि ये भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। हाँ, ये सब भी बहुत हेल्दी होता है बच्चों, तो आप ये सब ले सकते हैं। ओके। कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ चुनेंगे? सोचकर बताओ। अपनी पसंद का, बट वो हेल्दी होना चाहिए। दूध और दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और कोई भी मौसमी फल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। अधिक का विपरीत शब्द क्या है? कम खाएं। अच्छी आदतों को भूलना नहीं चाहिए। भूलना का क्या है विपरीत? भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। गर्मी, गर्मी का विपरीत क्या होगा? सर्दी, है ना? तो गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। सही समय पर सोइए और सही समय पर जागिए। ठीक है। हमें जो भी शब्द जिसमें नीचे में अंडरलाइन कर रखा है बच्चों,
उनको उनका विपरीत शब्द को लिखना है। चलो आगे देखते हैं। नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है। सही बात है, जोड़कर बना है। ऐसे नीचे नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। नियम से क्या बना, नियम में आपने क्या जोड़ दिया, इत, इत जोड़ दिया तो नियमित हो गया। प्रमाण में इत जोड़ोगे तो क्या होगा बच्चों, प्रमाणित, प्रमाणित। शिक्षा में इत जोड़ोगे तो शिक्षित, है ना। मोहित में इत जोड़ोगे तो देखो ह पे ई की मात्रा आ जाएगी और त एज इट इज हो जाएगा, तो आप लिखोगे मोहित। चर्चा में इत जोड़ोगे तो चर्चा है ना, तो आ और ई मिल जाएगा, चर्ची हो जाएगा, और त चर्चित। सुगंध में ईद जोड़ोगे तो सुगंधित, है ना। इस तरीके से जो आखिरी शब्द है बच्चों उसमें आ जाता है ई की मात्रा और फिर वो त हो जाएगा। देखो आखिरी जो शब्द है जैसे छ, उसमें आ जाएगा ई की मात्रा और त। चा में आ जाएगा ई की मात्रा त। प्रमाण में अण में आ जाएगा ई की मात्रा त, ह में आ जाएगा ई की मात्रा, ध में आ जाएगा ई की मात्रा और त। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ग पहेली में नीचे गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। जैसे आहार का भोजन उदाहरण दे रखा है। हरदम का क्या होगा बच्चों, हमेशा। अब देखो वर्ग पहेली में कहा है हमेशा, यहाँ। बाग का क्या हो सकता है, उपवन, उपवन कहाँ है वर्ग पहेली में, उपवन। सब्जी का तरकारी कहाँ है वर्ग पहेली में, यहाँ। पीड़ा का कष्ट भी होता है पर कष्ट हमारे वर्ग पहेली में नहीं है। और क्या शब्द है पर्यायवाची, दुख, और दुख हमारे वर्ग पहेली में है। अपरंपार मतलब बहुत, असीमित, अगेन फिर असीमित कहीं नहीं है। फिर अपरंपार का एक और शब्द क्या होगा, असीम, असीम हमारे वर्ग पहेली में यहाँ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमें वाक्य बनाना है, हमें उनसे वाक्य बनाना है। पहला देखो क्या है, भोजन से, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमेशा से हमें हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। स्कूल के पास एक सुंदर उपवन है, उपवन किसे बनाया है हमने। माँ ने आज ताजी तरकारी बनाई। गरीब लोगों को ठंड में बहुत कष्ट होता है या बहुत दुख होता है। समुद्र की गहराई अनंत है, असीम है। यहाँ पे आप लिख लेना असीम है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो दुख, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कष्ट की जगह दुख लिख लेना और अनंत की जगह असीम लिख लेना। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा सब्जी तरकारी के नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा ना बदले। देखो जैसे क्या है, भालू, तो हमने क्या कर दिया, आलू। मीरा तो क्या हो जाएगा, खीरा। चौकी तो लौकी। मकड़ी तो ककड़ी। मेला तो केला। जाम आम। लंगूर अंगूर। देखो शब्द बदल रहे हैं, मात्रा नहीं। अब देखो गोली, अब गोली की जगह तुम बताना कि क्या होगा, ठीक है। मैंने लिखा है मूली, बट मूली में क्या हुआ बच्चों, हमने म तो अक्षर तो बदला बट यहाँ पे मुंह मात्रा भी बदल दी, तो ये मूली सही नहीं है ना। मात्रा नहीं बदलनी है हमें, क्या सिर्फ अक्षर बदलना है, तो मूली नहीं होगा। अभी मुझे आप बताओगे कि गोली की जगह कौन सी सब्जी होगी, ठीक है। जेब का सेब। चालक का पालक। नीची का लीची। अंतरा का संतरा। समझ गए बच्चों। देखो मैंने उदाहरण के लिए मूली दे रखा है बच्चों, हमें वर्ण वर्ण बदलना है, हमें मात्रा नहीं बदलनी है। तो गोली में ऐसा कोई शब्द देना है जिसमें ओली तो हो ही है ना, तो उसमें बस कोई अक्षर हो, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में याद से। चलो आगे देखते हैं। अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों का क्या प्रचलित नाम है या फिर स्थानीय नाम है। देखो ये तो फैक्ट है कि हर स्टेट में अलग अलग सब्जियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उनका एक लोक नाम है। जैसे कि प्याज को महाराष्ट्र में कांदा कहते हैं, कद्दू को यूपी बिहार में कोहड़ा कहते हैं, तोरई को बहुत जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे बिहार में इसको झिंगी भी कहते हैं,
तुरई भी कहते हैं। और भी कुछ सब्जियां जैसे टिंडा, इसको झींगा, टिंडा, अलग अलग नाम है। तो फिर आप अलग अलग प्रदेश के नाम लिखो, या फिर आप अपने प्रदेश का नाम लिखो और अपने मम्मी पापा से पूछो कि हमारे घर के, हमारे गांव की भाषा में इसको क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने उत्तर प्रदेश का लिख दिया है। टिंडा को टिंडा, फूल गोभी को गोभी या कोबी भी कहते हैं इवन। भिंडी को रमजनी भी कहते हैं, करेला को करेला कहते हैं, तोरई को झिंगी, तुरई, पत्ता गोभी को बंद गोभी भी कहते हैं और गोभी भी कहते हैं। तो आप अपने मॉम डैड से पूछकर ये जरूर लिखना, ठीक है? या फिर दादी से पूछ लेना, वो लोग भी बता देंगे। अब आगे देखें। अब देखो, शिक्षक की सहायता से पौधों के विभिन्न भागों का पहचान करिए और उनके नाम लिखिए। देखो बच्चों, आपने साइंस में तो पढ़ा है ना? आपने साइंस में फॉर श्योर पढ़ा है। अब हमें उसको हिंदी में लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, फूल, तो फूल लिखा है। अब देखो ये क्या है, आप एक एक करके लिख सकते हो। तना, तना, जिसको आप स्टेम भी कहते हो, है ना? अब देखो लीफ, लीफ को हम पत्ता कहते हैं हिंदी में। अभी देखो टमाटर पे है, टमाटर क्या है, फल, फल है, हमारे पेड़ का वो फल है, फल लिख लो। अब यहाँ देखो इसको रूट्स कहते हो आप, रूट्स को हिंदी में कहते हैं जड़, ठीक है? अब चलो आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब चित्र देख लो क्या हो रहा है, सब्जी मंडी का है, फल मंडी है, अच्छा बलून भी बेच रहा है, यहाँ पर पेड़ पे तोता बैठा हुआ है, एक बच्ची सब्जी वाले को पैसे दे रही है, एक बच्ची अपने पापा के साथ आई है, एक बच्ची अपनी मम्मा के साथ आई है, एक छोटा बच्चा बलून ले रहा है। इस तरीके से बच्चे आप कोई भी कहानी बनाकर लिख सकते हो। यहाँ पर एक गाय बंधी हुई है, ध्यान से देखो, चिड़िया उड़ रही है, शाम का समय है, देखो सूरज ऊपर होता तो दोपहर होती, बट सूरज ढल रहा है ना? तो शाम का समय है। इस तरीके से आप सोच सोचकर, इस पिक्चर को देखकर, इस चित्र को देखकर कुछ भी इमेजिन करके लिख सकते हो, बट हाँ वो चित्र में दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए देखो, यह चित्र एक हाट या बाजार का है। बहुत से लोग सब्जियां और फल खरीद रहे हैं। सब्जी वाले पे कौन सी फल है, महिला अपनी बेटी के साथ क्या खरीद रही, एक बच्चा अपने बेटा के साथ या बच्चा के साथ क्या खरीद रहा है, कोई बच्चा फल वाले के, कोई फल वाली महिला बैठी हुई है, कोई आम बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है, तोता बैठा हुआ है, चिड़िया उड़ रही है, सूर्यास्त का समय जैसा दिख रहा है। इस तरीके से बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? चलो अब देखो, नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक। देखो हमें टेस्टी जरूर लगता है सब, है ना? जो अच्छा नहीं होता, जो हेल्दी नहीं होता, बट हमें पता होता है कि यार नहीं ये हेल्दी नहीं है, ये हमें हानि करेगा। और हमें ये भी पता होता है ये हेल्दी है पर इसमें कोई टेस्टी नहीं है, तो हमें पता होता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ बच्चों कि जब आप खाते हो तो आपको पता होता है कि हम जो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर, सैंडविच, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। पर जब हम लोग सब्जी खाते हो तो हमें पता होता है कि ये हेल्दी है, बट हम नहीं खाना चाहते क्योंकि वो तीखा नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता, है ना? वो डस्ट वाला टेस्ट, वो गंदगी वाला टेस्ट। मजाक कर रही थी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारे लिए कौन सी चीजें अच्छी है। उदाहरण के लिए दूध, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, छाछ, ये सारे हमारे लिए अच्छे हैं। और हानिकारक है पिज्जा, चिप्स, बर्गर, कैंडी, टॉफी, ये सारे हमारे पेट के लिए, हमारे दांतों के लिए अनहेल्दी चीजें। ओके, अब आगे देखते हैं। पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में विभिन्न फल और साग सब्जियों के चित्र काटना है और इन चित्रों का कोलाज बनाकर कोई प्यारा सा नाम भी दे दीजिए। कोई भी चित्र आप रैंडमली कटिंग करके चिपका लेना कुछ इस तरीके से, और फिर आप इसको कुछ नेम मेंशन कर देना, ठीक है? अब देखो क्या है, एक ये सब एक्टिविटी है। एक डिब्बे में कागज की पर्चियां ले लो जिन पर कुछ फलों और साग सब्जियों के नाम लिख दो। डिब्बे में से एक पर्ची निकालो। अब आप उस पर्ची पे लिखे हुए फल या साग सब्जी के नाम कि मतलब उसकी अच्छी चीजें बताएंगे कि वो क्यों अच्छा है, उसको खाने से क्या होता है। ये आप लोग का एक गेम हो जाएगा, ठीक है? एक किसी डब्बे में बहुत सारे फल और सब्जी के नेम मेंशन कर दो, उस पर्ची को डाल दो और बच्चे रैंडमली कोई पर्ची उठाएंगे, जो भी फल या सब्जी का नाम आएगा उसकी विशेषता बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है? चलो आगे देखते हैं।
बुझो तो जाने। अब देखो, कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला हूँ, मध्य कटे तो कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला हूँ। अब देखो, कोई सब्जी है जो बहुत कड़वी होती है, मुझे पता है, सबको पता हो गया, लेकिन चलो हम लोग एक देखते हैं, इसमें हिंट है। मध्य हटे तो कला बन जाऊं, तो एक कोई शब्द है क्या? देखो, इसका मध्य शब्द यदि हम नहीं लिखते हैं तो क्या बन रहा है? कला। और प्रथम हट रहा है तो बन रहा है रेला, तो इसका मतलब क्या हुआ? करेला। और कुछ दिखता है ऐसा है, पर बहुत हेल्दी सब्जी है ये, हमेशा खाना चाहिए, चोखा हो या फिर चटनी हो, मैश्ड हो, फ्राइड हो, फ्राइड थोड़ा कम फ्राइड ऑब्वियस, दाल में डालो, किसी भी चीज में डालो, बट करेला खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। क्या है उसका उत्तर? मकई, भुट्टा। यस, कवर्ड होता है ना, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, हरी होती है, बहुत सारी मोतियां जैसे उस पे अन लगे हुए हैं, और वो बहुत सारे कवर्ड है, और किसानों के खेत में खड़ी तो रहती है। अब देखो, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे तो हवा हो जाऊं, अंत कटे तो हल कहलाता हूँ। अगेन देखो, मध्य वाला यदि लेटर हटाए तो हवा हो जा रहा है, ठीक है, और यदि लास्ट वाला हटा दे तो फिर हल, इसका मतलब क्या है? हलवा। यस, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा उत्तर होगा। चलो ठीक है, दैट्स एनफ, हमने आज चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया बच्चों। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।